ये व्रत प्रतिमाधारी जीव की कैसी चर्या होती है, कैसा उसका अनुपम जीवन होता है, शुद्ध आचरण, शुद्ध खान पान और न्याय नीति पूर्वक जीना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, ये सब तो ठीक है, ये तो हम लौकिक बातें कह रहे हैं। बट एक मेन बात यह है कि उसके दो कर्तव्य चौकियों के अभाव पूर्वक जो आत्मिक शुद्धता प्रकट हुई है, वास्तव में तो वो निश्चय अनुगत है। फिर साथ ही साथ उसके सहचर एवं निमित्त रूप से ये क्रियाएं इत्यादि सहज रूप से चलती है, तो इन्हीं की चर्चा हम कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों का अपना एक प्रयोजन रहा है। किसी को क्रियाओं का उपदेश देकर किसी को क्रियाओं में प्रवृत्त कराया जाता है और फिर उसे निश्चय के मार्ग में लाया जाता है। किसी को निश्चय का थोड़ा बढ़ावा दिया जाता है और फिर कहते हैं कि आगे जाकर ये सहज तुम्हारे पड़ जाएंगे। तो इट डिपेंड कैसी बात है ये। तो हम अभी ऐसी अवस्था में है कि हमें थोड़ा क्रियाओं के द्वारा या शुभराग के द्वारा जो कुछ भी न्याय नीति पूर्वक हमारी दिनचर्या हो सकती है वो कैसी होनी चाहिए, तो एक श्रावक के रूप में हमें दौलत राम जी बता रहे हैं कि ये 12 व्रत श्रावक के जीवन में होने चाहिए। और फिर उस पूर्वक आत्मिक शुद्धता के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। कैसे हो सकता है इसकी चर्चा हम क्रम से कर ही रहे हैं। हम सामायिक का प्रकरण देख चुके हैं। सामायिक में ये जीव पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है और किसी प्रकार की शंका कुशंका आकुलता का कोई स्कोप नहीं रहता है। उस समय में कोई आकर उसे तकलीफ दे, कुछ करे, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और इसी में वो अड़िग बना रहता है, अचल बना रहता है, दृढ़ बना रहता है। और इसी के बारे में आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि लोपसृष्ट मुनिरेव गृही तदा याति यति भाव। मैं कल भी इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा था कि सामयिक सजीव, देखिए प्रोसलोपवास के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये यति भाव को प्राप्त हुआ है। परंतु पर्टिकुलरली अगर छंद की तरफ से देखें या आचार्य समंत भद्रदेव जी जैसे प्रेजेंट किया है, तो उन्होंने सामयिक जीव के लिए यति भाव को प्राप्त होता है इस विशेषण का प्रयोग किया है। राइट। तो यति भाव को प्राप्त होता है मतलब मुनि जैसा बन जाता है। हम मुनि को सीधा नहीं कह सकते क्योंकि अभी वस्त्र परिधान किए हुए हैं, परंतु उत्तम भावना या जैसा शुद्धोपयोग कहिए या जैसा चिंतवन श्रावक कर रहा है 12 भावना का, वैसा ही चिंतवन निराश कर रहे हैं। तो ऐसी सब बातें हैं, इसलिए कहा है मुनि तुल्य हो गया है। मुनि नहीं कह रहे, मुनि तुल्य हो गया है। उसके बाद हमने प्रोसलोपवास की भी चर्चा की, जहाँ पर वो अभी एक दिन के लिए पूरा ही सांसारिक कार्यों से हट चुका है, व्यापार धंधा आरंभिक कार्य कुछ नहीं करता है। हाँ, इसलिए एक और बात समझना, ये तो हम सिर्फ समझते हैं, थोड़ा इमेजिन करते हुए हमें लगता है कि हाँ ये सिर्फ कोई पुरुष व्यक्ति ही करता होगा, तो नहीं, ये एक महिला भी कर सकती है और करती ही है। कोई अगर गृहस्थ शादीशुदा महिला है, अगर प्रोसलोपवास प्रतिमाधारी है, तो उसमें उसे अपने घर संबंधी भी कोई विकल्प नहीं होगा। वो कहीं कुछ मठ में जाएगी, कहीं मंदिर में जाएगी, उस दिन के लिए पूरा दिन वहीं पर बिताएगी, धर्म आराधन करेगी। उस काल में उसे कुछ भी घर गृहस्थी के कार्यों का विकल्प नहीं रहेगा। अगर छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उनका भी उसे विकल्प नहीं रहेगा। ये इतना आगे ये जीव बढ़ चुका है, उसको अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए ये गृहस्थी से भी हटना है और मुनि तुल्य वन विचरु होना है। तो इसी भावना से कभी आगे बढ़ते हैं, तो इसी को लेकर वो दृढ़ता भी और बढ़ती है। हमें लगता है कि ये मन की बहुत कठोरता होगी, परंतु नहीं, ये बहुत विचार पूर्वक ही आगे बढ़ा हुआ जीव है। सभी परिस्थितियों को कंसिडर करके ही ये आगे बढ़ा है। इसलिए अगर कुछ ऐसा होता भी है
की घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां है, तो उसे भी उसने एक दिन के लिए वो इग्नोर करेगा, अपनी आत्म साधना को ही इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, ये प्रोषदोपवास के स्वरूप ही हमने कल देखा था। आज से प्रोषदोपवास के अतिचार देखने हैं और फिर भोगों को भोग परिमाण व्रत की चर्चा शुरू करनी है। चलिए, भोगों प्रोषदोपवास व्रत के हम अतिचार देख लेते हैं क्या क्या है। 17 सूत्र के 7वें अध्याय का 34वां सूत्र है, अप्रत्यवेक्षिता प्रमाणितोत्सर्गादान संसर्गोपक्रमणानाद स्मृत्यनुपस्थानानि। अब देखिए यहाँ पर अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाणित, ये उपसर्ग के रूप में ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित उपसर्ग, आदान और संसर्ग तीन है। अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित ये कॉमन टर्म है और इसके आगे उत्सर्ग नामक पहला आएगा अतिचार, फिर आदान दूसरा और संसर्ग तीसरा, चौथा अनादर और पांचवा स्मृति अनुपस्थान। ठीक है, एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं। अप्रत्यवेक्षित मतलब होता है बिना देखे, और अप्रमाणित मतलब होता है बिना परिमार्जन किए, बिना शोधे। हम शोधते हैं ना, जैसे क्या बोल रहे हो पहला? अप्रत्यवेक्षित। हाँ, एक मिनट, आपके पास स्क्रीन ही शेयर करूँ तो आपको दिख ही जाएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, चलिए, तो ये देखिए 34वां सूत्र, यहाँ पर अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाणित, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो शब्द है, तो अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित मतलब इसमें मूल शब्द है इक्ष। इक्ष मतलब होता है देखना, तो बिना देखे। और अप्रमाणित मतलब बिना परिमार्जन किए, परिमार्जन करना। परिमार्जन करना मतलब एक मुलायम किसी ऑब्जेक्ट से वहाँ की जगह शुद्ध करना, इसे परिमार्जन हम कहते हैं। शुद्धिकरण सिंपल लैंग्वेज में कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना देखे और बिना सोचे क्या करना? उत्सर्ग, आदान और संसर्ग। उत्सर्ग मतलब होता है उठाना, और मैं एक यूजुअल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, उत्सर्ग मतलब होता है उठाना, आदान मतलब रखना, और संसर्ग मतलब होता है बिछाना। ओके, उठाना, रखना और बिछाना। ओके, तो बिना देखे सोझे किसी भी वस्तु को उठाना। अब यहाँ पर तो अलग अर्थ दिया है, जमीन पर मल मूत्र का त्याग करना बिना देखे और बिना सोचे, तो ये भी बनेगा, परंतु उठाना हमने देखा नहीं और झट से उठा दिया। कुछ वस्तु थी, वो गिर गई और बराबर उसी के नीचे कोई जीव था, वो आकर मर गया, ये बिना देखे हो गया। तो वो क्यों नहीं रहा है? हाँ, कुछ नहीं। तो बिना देखे उठाई गई है कोई वस्तु, ये अप्रत्यवेक्षित अप्रमाणित उत्सर्ग में आएगा। आदान, रखना, हमने बस देखा नहीं और ऐसी वस्तु आकर पटक दी, ये बिना देखे बिना सोचे आदान में चला जाएगा। जैसे उदाहरणार्थ, हमें मान लीजिए किताबें रखनी है, या अभी ये प्रोषदोपवास के प्रकरण में चल रहा है, तो ये जीव जो अभी वन मंदिर शमशान में गया है अपने प्रोषदोपवास व्रत के पालन के लिए, तो शास्त्र भी साथ में लेकर गया होगा, कुछ अध्ययन करेगा, तो शास्त्र भी साथ में है।
तो हुआ यूं कि उसने देखा नहीं और वहां पर एक शिला थी, मतलब एक पत्थर था, उसके ऊपर जाकर रख दिया और फिर जो जीव था वो जीव उसके नीचे, उस चादर के नीचे मर गया। अब बिना देखे हुआ ना, तो ये बिना देखे रखी गई वस्तु ये अतिचार में आती है। और आगे संस्तर मतलब भूमि पर आसन आदि बिछाना, देखा नहीं कुछ नहीं, उसके बाद तो एक सूती वस्त्र था, कुछ एक की चटाई कह सकते हैं वो थी उसके साथ नीचे रखने के लिए, देखी नहीं, बस ऐसे ही बिछा दी, सूक्ष्म कीड़े थे वे आकर मर गए, तो ये अतिचार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि देखा नहीं और ऐसे ही रख दिया या कुछ बिछा दिया, जीव आकर मर गए, तो ये तो अतिचार लगेगा ही। अगर कोई जीव नहीं भी मरता है तो भी अतिचार लगेगा, अगर बिना देखे और बिना परिमार्जित किए ये सब कार्य हो रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पर जीवों का घात होना ही चाहिए। यहाँ तो ये चेक किया जा रहा है कि हमारी जागृति कितनी है। अगर शोधे बिना या ठीक से नजर घुमाए बिना हम ऐसे ही किसी वस्तु का उठक पटक कर रहे हैं या उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ये भी अतिचार के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, और 3 हो गए अपने। चौथा अनादर, उत्साह रहित आवश्यक कार्य करना, मतलब प्रोटोपात है, ये एकदम अनुत्साहित होकर कर रहा है। जैसे एक दिन है और उस दिन मान लीजिए उसका उपवास है, तो उपवास के दिन यूजुअली क्या होता है, बहुत से लोगों को एसिडिटी की समस्या होने लगती है। तो एसिडिटी हो रही है, उसका सिर दर्द हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, पेट में थोड़ी जलन हो रही है, तो उसको भयंकर पीड़ा हो रही है, और इस केस में उसे बार बार लग रहा है कि अरे अपन घर चले जाए, परंतु बस वो बैकएंड में उसके बात बनी है कि आज तो व्रत है, अपन नहीं जा सकते, अपन को तो कैसे भी करके यहीं पर बना रहना है। तो जैसे तैसे वो पूरे वो 48 घंटे या जितने कुछ भी टाइम पीरियड है वो निकालता है, जैसे तैसे अनुत्साहित होकर ये अनादर के अंतर्गत चला जाएगा। उत्साह से करना चाहिए, उससे तो ये बड़ा अवसर मिला है कि शरीर से भेद विज्ञान कर ले कि अभी बहुत अच्छा अवसर आया है, प्रतिकूलता आई है, तो इस अवसर में तो उसके अनुभव के चांसेस और ज्यादा है, वो भेद विज्ञान जल्दी कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। परंतु ऐसा न होकर वो मन ही मन थोड़े चंद्रालु हो गया है, चंद्रालु मतलब आलसी हो गया है, तो ये अतिचार के अंतर्गत चला जाएगा। ओके, और लास्ट है स्मृति अनुपस्थान, याद ही नहीं रहना कि आज सप्तमी की, आज हमें प्रस्थान करना था, या यूं कहिए आज अष्टमी की, हमें प्रोषोदोपवास व्रत करना था, ये याद ही नहीं रहा, और अचानक से किसी ने आकर अरे आज तो अष्टमी है, फिर जाकर याद होना, बाद में बची क्रियाओं को करना, ये भूलन हो गई, तो ये अतिचार के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, यहाँ पर यहाँ जो अतिचार बताए गए हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ अटपटा लग रहा है क्या? ये प्रोषोदोपवास व्रत चल रहा है और इसके अतिचार बताए हैं, इनमें कुछ इनकंसिस्टेंसी या मिसमैच कुछ दिखाई दे रहा है क्या? जैसे दिग्व्रत आदि में हमने क्या देखा था, दिशाओं संबंधी कुछ भी अतिचार किए तो बराबर से वो दिग्व्रत या देशव्रत के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर प्रोषोदोपवास में वैसा कुछ लग रहा है क्या, मतलब अलग ही कुछ अतिचार दे दिए हैं? जैसे खाने पीने में कुछ गलती कर दी या खा लिया या खाने के बाद वो सब नहीं बताया, और दूसरे टाइप के अतिचार होता है, यानी अगर अपने कैसे परिणाम हो रहे, क्या बाहर पूरी कर रहे हैं। हाँ वैसे तो हो ही है, परंतु यहाँ पर उठाना रखना, मतलब किसी भी वस्तु को बिना देखे बिना सोचे रखना, उठाना, ये बात यहाँ पर इंक्लूड करी गई है।
तो ये हमें थोड़ा सा अलग लग रहा है कि प्रोटोपवास का व्रत है और ये अतिचार इसमें कैसे इंक्लूड कर दिए, ये कहीं और बता देते। कि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये पोषक उपवास व्रत जो है तो वो अभी वो मुनि गीता की तरफ बहुत आगे बढ़ गया है। तो मुनि गीता में ये बोलिए यत्ना पूर्वक चलना, यत्ना पूर्वक सब काम करना है, इसके लिए ये सब चीजें बताई गई कि तभी देकर ये जरूरी नहीं। तो फिर दूसरे व्रतों संबंधी अतिचार में भी तो बता सकते थे, इसी अतिचार में क्यों बताए? इसमें इससे थोड़ा लॉजिक है, मैं लॉजिक भी बताऊंगा। ये भी तो सवाल हो सकता है ना। नहीं, आपका पॉइंट वैलिड है, परंतु आगे की प्रतिमा पर आ गए। अभी से बोल सकते कि अभी वो मुनि देवता की लाने और आगे बढ़ गए हैं। तो परिणाम की विस्तृति के लिए सभी ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छी बात है। परंतु इससे भी बेहतर ये लॉजिक है। देखिए, उपवास जब करते हैं तब होता क्या है, शरीर में शिथिलता आती है। शरीर में शिथिलता होने पर हम यूजुअली थोड़ा प्रमाद से कुछ भी क्रियाएं करते हैं। अभी शक्ति नहीं है हमारे शरीर में, हम कुछ भी काम कैसे करेंगे, हम बस ये किताबें ऐसे रख दी या कुछ पाटा या टेबल कुछ रखना था, ऐसे ही जाकर बस रख दिया, बिना देखा थोड़ा कुछ नहीं, ऐसे ही जाकर रख दिया। एक इसका फल है, ये हमारी शक्तिहीनता के कारण हमें हम ठीक से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, कदम भी नहीं जमा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत कठिन हो जाता है कि हम कुछ देखें, इतना सब कुछ करें और फिर जाकर हम वो वस्तु उठाए रखे जो कुछ भी करना है। तो ऐसा बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बनी रहनी चाहिए, जीव दया का पालन होना चाहिए। तो समिति भी आ सकती है, परंतु यहाँ पर मैं क्या कह रहा था, हाँ, उठाना रखने की जो बात है, तो वहाँ पर जीव दया के पालन संबंधी एक विशेष पॉइंट कह रहे हैं। और यहाँ पर लेने का एक मात्र मेजर कारण इतना ही है कि उपवास के केस में कुछ खाया पिया नहीं है, तो शरीर में शिथिलता आती है, और शरीर में शिथिलता आ रही है तो शारीरिक क्रियाओं पर भी उसका इफेक्ट दिख रहा है कि हमारे हलन चलन बहुत ही कमजोर हो गया है। हम जो जितनी रफ्तार से दौड़ पाते थे या चल पाते थे, वो उतनी रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में वो एकदम सावधानी बनी रहे, इसलिए ये अतिचार यहाँ पर गिनाए गए हैं। ठीक है, चलिए। तो ये अपने रोटोरोपा संबंधी भी अतिचार अभी पूरे हो गए हैं। हम भोग परिमाण व्रत की तरफ बढ़ जाते हैं। पंक्ति पढ़ते हैं। भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे। एक ही पंक्ति है। क्या कह रहे पंडित जी साहब? भोग और उपभोग नियम करी ममत निवारे, मतलब भोग सामग्री जितनी है और उपभोग की जितनी भी सामग्री है, ये इनमें परिमाण करना, थोड़े कंस्ट्रेंट लाना, लिमिटेशन लाना, और फिर ऐसा नियम लाकर स्वयं को थोड़ा लिमिट कर देना। जितने भी अपनी भोगासक्ति थी या विषयों की प्रवृत्ति थी, उन सभी को लिमिट कर देना। क्या कहना चाहिए कि मर्यादा कर देना, ये भोग परिमाण व्रत में आ जाएगा। भोग मतलब क्या? जो एक बार जिसका सेवन किया जाए उसे भोग कहते हैं, जिसका बार बार सेवन किया जाए उसे उपभोग कहते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही थी। उपभोग के केस में कैसे आएगा कि कपड़े हैं, ये उपभोग में आएंगे।
निरंतर अपने शरीर पे बने हुए हैं, राइट। तो ये उपभोग के केस में आएंगे। और फिर भोग के केस में भोजन लिया गया है, राइट। तो भोजन को भोग के केस में लिया गया है, एक ही टाइम किया जाता है, मतलब बार बार थोड़ी ना हम कुछ खाते रहते हैं। एक फुल लॉजिक है, परंतु भोजन को भोग सामग्री के अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। अभी भोग परिमाण के बारे में आचार्य समर्थवाचार्य एक श्लोक लिखते हैं, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य उपभोगोचन वदन प्रभृति पंचेन्द्रियो विषय। वहाँ पर उन्होंने भोग क्या होता है इसका स्वरूप बताया, उपभोग क्या होता है इसका स्वरूप बताया, फिर उनके एक एक उदाहरण भी दिए हैं। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, एक बार भोग कर मतलब सेवन करके जिसको त्याग दिया जाए उसे भोग कहते हैं। भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, एक बार सेवन करने पर भी बार बार वो कंटिन्यूएशन में बात बनी रही है, उसे उपभोग कहते हैं। उदाहरण अशन और वसन, ये रिस्पेक्टिवली लगाना। पहले भोग कहा है इसलिए अशन मतलब भोजन, ये भोग सामग्री के अंतर्गत जाएगा, और वसन मतलब वस्त्र, ये उपभोग की सामग्री में चले जाएंगे। ये तो एकदम स्थूल बात कह दी है। एक अंदाजा देने के लिए क्या होता है इसके लिए इन्होंने उदाहरण दिए हैं। अभी ये भोग और उपभोग परिमाण कैसे करेगा, स्वयं को कैसे लिमिट करेगा, इसको हम विचारते हैं। ये मान लीजिए रोज 3 टाइम खाता था या 3 टाइम मुंह झूठा करता था। जैसे सुबह उठने के बाद, सूर्योदय होने के बाद यथाविधि जो कुछ भी पानी खाना था, उसके बाद वो दूध ग्रहण करता था। ओके, तो एक बार ये किया, फिर 10:30 के आसपास उसने एक बार भोजन ले लिया, और फिर सीधे शाम को उसने एक और बार भोजन ले लिया। तो ऐसे 3 बार वो मुंह झूठा करता था। उसने परिमाण क्या कर लिया, आज मैं सिर्फ एक ही बार मुंह झूठा करूंगा, मतलब एक ही बार खाना खाऊंगा, कभी भी खाऊंगा, सुबह खाओ शाम को खाओ, परंतु एक ही बार खाऊंगा। तो ये अपने विषयों को लिमिट कर रहा है। और मान लीजिए वो उसे किसी परिस्थिति वजह रोज 2 बार नहाना पड़ रहा हो, कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर क्या आफत आई होगी जिसके कारण मुझे रोज 2 बार नहाना पड़ रहा है। जब भोग परिमाण मतलब परिमाण करेगा तो ऐसा विचार करेगा कि आज मैं एक ही बार नहाऊंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लगा सकते हैं ये सब लगा लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो शतरंज पालते हैं वो भी भोग परिमाणगत में ही आ जाएगा। आज के दिन में घी की रस्सी ले लेता हूँ, मैं घी नहीं खाऊंगा, आज के दिन मीठा कुछ नहीं लेंगे, आज के दिन तेल की वस्तु कुछ नहीं लेंगे। ऐसे सब बातें परिमाण करना, स्वयं की जो विषयों में प्रवृत्ति थी उसको एक एस्पेक्ट से घटा देना और स्वयं को आजमाना कि हम जैसी भी परिस्थिति खड़ी कर रहे हैं क्या उसमें हम सही से बन पा रहे हैं, मतलब ठीक से उसको उसका सामना तो क्या करें, परंतु उसमें संभाव धारण कर पा रहे हैं। तो इसके लिए वो स्वयं को आजमाते रहते हैं। जिस प्रकार से वो अपने भोग और उपभोग की सामग्रियां है उनको लिमिट करता है, स्वयं को आजमाते रहता है, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। तो जितना कुछ हो आप सब इसमें लगा लेना। मान लीजिए और मैं थोड़े उदाहरण दूं तो और कैसे उदाहरण दे सकते हैं। हाँ, उसने विचार किया कि आज मैं सिर्फ एक ही हरी का सेवन करूंगा। ये भी हो सकता है रोज वो सब्जी, एक सब्जी रहती थी, एक रोटी रहती थी, और साथ ही उसे कुछ लगता था कि अपन थोड़ा इसमें नींबू का भी प्रयोग किया करेंगे। आज वो विचार करता है आज मैं एक ही हरी का सेवन करूंगा, या तो नींबू लूंगा या तो इसी एक सब्जी का प्रयोग करूंगा। तो ये भी वो परिमाण में आ जाता है। आप जितना फैला सकते हैं उतना ले सकते हैं। और बताता हूँ,
मैं आज एक ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एक ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करूंगा। लैपटॉप है बस लैपटॉप यूज करूंगा, मोबाइल है सिर्फ मोबाइल यूज करूंगा, ये यूज ही नहीं करूंगा। ऐसा ये 2 गाड़ियां हैं, उनमें से एक ही गाड़ी का यूज करूंगा, 2 साइकिल है एक ही साइकिल का प्रयोग करूंगा, ऐसा सब कुछ इसमें लगा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम इसके अतिचार पढ़ते हैं। भोग व्रत के हम अतिचार पढ़ेंगे। ये 35वां सूत्र है। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषयवधु दुष्पक्वाहारा। फिर से करता हूँ, सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषयवधु पक्वाहारा। अब यहाँ पर अंत में जो आहार शब्द आया है ये अंत्य दीपक है। 5 ही अतिचारों में ये शब्द सफिक्स के रूप में या प्रत्यय के रूप में लगा लेना चाहिए। ये कैसे लगाएंगे? सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार, अभिषव आहार और दुष्पक्वाहार। ठीक है, 5 नाम कहे मैंने। ये जो सचित्त, जो सबसे पहला शब्द आया है इसे स्वयं के लिए लगाना और आगे के 2 टर्म तक लगाना, और आहार जो अंतिम शब्द आया है ये 5 ही के लिए लगाते जाना। तो कैसे 5 अतिचार बने हैं? सचित्त आहार 1, सचित्त संबंध आहार 2, सचित्त सम्मिश्र आहार 3, अभिषव आहार 4, दुष्पक्वाहार 5। ओके, अब थोड़ा विचारते हैं। सचित्त मतलब सचित्त, चित्त मतलब होता है चेतना, जीव सहित। तो ऐसी कुछ भी वस्तुएं जो जीव सहित है उनका सेवन करना ये सचित्त आहार में चले जाएंगे। जैसे हमें मान लीजिए आम खाना था या दूसरा उदाहरण लीजिए एप्पल खाना था, सेब खाना था। तो हमने क्या किया, उसको बराबर से सुधारा और खा लिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या अतिचार हुआ? हाँ, इसमें अतिचार हुआ। ये अभी सचित्त वस्तु है, भले ही भक्ष्य है परंतु सचित्त वस्तु है। तो कैसे खाना? इसको अचित्त करे, अचित्त की प्रक्रिया में जाए और फिर ही इसका सेवन होगा। अचित्त कैसे करना है? इसके अचित्त करने की 6 विधियां है। हम इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो विषय बहुत ही लंब जाएगा। इसकी चर्चा हम शांति प्रतिमा का जब स्वरूप चलेगा आगे 2 सेमेस्टर के बाद, एक 1.5 सेमेस्टर के बाद जब चलेगा तब वहाँ पर इसकी विशेष चर्चा होगी। अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक सैंपल बताऊं तो उबालना या नमक लगाना या मिक्सी में घुमा देना, ये कुछ साधन है या कुछ माध्यम है जिसके द्वारा सचित्त वस्तु को अचित्त किया जाता है। तो सेब कैसे खाना था? या तो उसको पूरी तरह नमक लगा देता, या उसे उबाल लेता, या उसका जूस बना देता। तो इन विधियों से उनका सेवन करना चाहिए था। तो ऐसा न करके सीधे ही सेब ग्रहण कर लिया, वो सचित्त आहार में चला जाएगा। देखिए श्रावक के लिए तो लगेगा ही, परंतु ये हमारे लिए भी लगाना चाहिए। हम भी अगर कुछ वस्तु खाते हैं तो हमें भी जितना शक्य हो वो अचित्त करके ही खाना चाहिए। जितना शक्य कहा है मैंने वो 100% की अपेक्षा ही कहा है, वो अचित्त करके ही खाना चाहिए। ठीक है, सचित्त आहार जब मैंने एक उदाहरण दे दिया और एक उदाहरण देता हूँ। अभी जस्ट हमने पानी छाना, कुएं में से पानी लाया, छान लिया, उसकी मर्यादा नहीं करी है। मर्यादा नहीं करी मतलब लौंग इलायची कुछ डाल के उसकी 6 घंटे मर्यादा नहीं की, या उसको उबाल कर उसकी यथावत मर्यादा नहीं की है। परंतु अभी 48 मिनट के अंदर वाला पानी है, वो पानी अगर हम पी लेते हैं वो भी सचित्त आहार में चला जाएगा। ठीक है, सचित्त आहार हो गया। दूसरा सचित्त संबंध आहार, सचित्त वस्तु का संबंध हो जाना। जैसे उदाहरण देता हूँ,
हम कभी आम का रस बनाते हैं तो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगने के लिए क्या किया जाता है, उसमें आम के छोटे छोटे ऐसे पीसेस डाल दिए जाते हैं ताकि वो थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। ये सचित्त संबंध आहार में जाएगा। वो आम का रस था अचित, आम था सचित, इनको मिक्स कर दिया तो ये सचित्त संबंध आहार में चला जाएगा। ओके। और सचित्त सम्मिश्र आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार में क्या, बहुत ही गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिनों में ना ही ठंडा पानी पिया जाता है, पूरा एकदम चिल्ड पानी तो पिया नहीं जाता है, ना ही एकदम कोल्ड वाला पिया जाता है। तो क्या किया, वो ठंडा और गर्म पानी मिक्स कर दिया और फिर उसको ग्रहण कर लिया। ये सचित्त सम्मिश्र आहार में चला जाएगा। अब मेरा प्रश्न है आपसे, सचित्त संबंध आहार और सचित्त सम्मिश्र आहार, इनमें अंतर कैसे करेंगे? दोनों में तो मिक्स हुए दिखाई दे रहे हैं, अंतर कैसे करेंगे इनमें, कोई बताएगा? नहीं पता। कोई ट्राई करेगा? तो दाल में जो आपने मिश्रित मात्रा और जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें जो सचित्त डाला था, इसमें शायद नहीं, शायद मैं फिर मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था। देखिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, फिर आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। सचित्र संबंध रहा है, और क्या उदाहरण दे सकते हैं? ठीक है, भोजन कर रहे थे, हुआ यूं कि एक कीड़ा आकर उसमें गिर गया, तो चित्त संबंध रहा हो गया। और दूसरी केस खड़ी कीजिए, वो कीड़ा भी गिरा था, परंतु इस तरह का उसकी हालत हो गई थी कि हम वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे थे कि ये मिर्ची का कण है या ये कोई कीड़ा है। और ऐसे ही ग्रहण कर लिया, बाद में पता चला कि हाँ ये चींटी थी, एक चींटी का कुछ अंश था, वो हमारे आहार में चला गया। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे, इतना एक में हो गया था। तो ये सचित्त सम्मिश्र आहार में जाएगा। अभी तो थोड़ा कुछ क्लैरिटी आई आपको? जब प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, हाँ। तो ये अपन चीजों को मिक्स किया है, तो सचित्त रूप चला जाएगा। और जब अपन उसमें बाइफिकेशन नहीं कर सकते, या अपन ने मिक्स किया है कि नहीं किया, तो उसमें चला जाएगा मिश्रण में। राइट, एकदम राइट। जहाँ पर हम अलग अलग ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसमें एक में हो जाते हैं, तो सचित्त सम्मिश्र आहार में चला जाएगा। और जब हम ऐसा अलग अलग बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे मैंने वो आम रस और आम के पीसेस का उदाहरण दिया था, हम सहज रूप से वो आम के टुकड़े अलग कर सकते थे, बाइफरकेट हो सकता था, तो ये सचित्त संबंध आहार में चला जाएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 3 हो गए, सचित्त आहार, सचित्त संबंध आहार, सचित्त सम्मिश्र आहार। अभी अभिषव आहार। अभिषव आहार मतलब गरिष्ठ आहार, एकदम जिससे प्रमाद उत्पन्न हो, प्रमादोत्पादक गरिष्ठ आहार लेना। जैसे खूब मीठा खा लेना, लड्डू खाया है उसी के ऊपर मीठा दूध पी लेना, अभी कितना गरिष्ठ बात है, वो भी मलाईदार, गुड़ सब डाल के, घी सब डाल के, ये बहुत गरिष्ठ बात है। ये अभिषव आहार में जाता है, ये प्रमाद उत्पन्न कराता है, ये भोग परिमाण में अतिचार लाता है। माइंड वेल, मैंने ये उदाहरण जो दिया है, ये उदाहरण वैसे गलत है, क्योंकि इसमें द्विदल का दोष आता है। लड्डू के ऊपर कभी
दूध नहीं पिया जाता है, क्योंकि लड्डू में ड्राई फ्रूट इत्यादि सब डाले जाते हैं, तो द्विदल का दोष लगता है, तो उसकी तो बात नहीं है। परंतु बस एक केस खड़ी करने की आपके सामने कि लड्डू पहले से ही मीठा है, उसके ऊपर इतना मीठा दूध पी रहे हैं, ये बहुत गरिष्ठ हो जाता है, ये हमारे संयम में बाधक है, और कहे तो ये हमारे ब्रह्मचर्य का भी घात कर है। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोग परिमाण व्रत हमारे ब्रह्मचर्य व्रत से तथा परिग्रह परिमाण व्रत से भी थोड़ा संबंध रखते हैं, या यूं कहिए भैक्य शुद्धि ये अचौर्याण व्रत जो है इसको लेकर भी ये संबंध रखता है। शुद्ध भोजन करना ये भोग परिमाण व्रत का भी इसमें कुछ अंश आता है, ठीक है। चलिए गरिष्ठ भोजन करना ये भी अतिचार में आ गया, और अंतिम दुष्पक्वाहार। दुष्पक्वाहार मतलब ठीक से नहीं पका है, अभी ठीक से नहीं पका है, इसलिए हम दो केसेस खड़े कर सकते हैं, या तो जितना पकना चाहिए था उससे कम या उससे ज्यादा। दो बातें कह रहा हूँ, ठीक से नहीं पका मतलब या तो ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है। जैसे कोई सब्जी एकदम उसका लब्जा ही हो गया है, पूरा इतना लब्जा हो गया है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये लिक्विड ही बन गया है या क्या कुछ हो गया है। लौकी की सब्जी में ऐसे यूजुअली होता है, तो वो बहुत ही पक गई है, तो ये दुष्पक्वाहार में चला जाएगा। क्यों? ये उपभोग परिभोग परिमाण को कैसे बाधा करेगा? उसका सारा डिफेंस चला गया है, और ये कहते हैं हम इतना भी ध्यान नहीं रख सकते हैं क्या कि ये सब्जी उबल कर जा रही है, ये अभी इतनी ज्यादा पक चुकी है, हमें इतना तो ध्यान रखना चाहिए था, तो ये दुष्पक्वाहार में चला जाएगा। और कम पका है मतलब सब्जी एकदम कच्ची लग रही है, ठीक से उबली नहीं है या सीधी ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी वो दुष्पक्वाहार में चला जाएगा, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का एक अतिचार कहलाएगा। ओके, चलिए उपभोग परिभोग परिमाण व्रत की भी चर्चा हो चुकी है। किसी को यहाँ तक कोई शंका है? नहीं तो फिर अपन आगे व्रत की तरफ बढ़ेंगे। सभी रिस्पॉन्ड करे तो फिर मुझे भी क्लैरिटी आएगी। ये जो लास्ट में ना जो आपने बोला ना, हाँ, तो जैसे ज्यादा पक गया है या कच्चा रह गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? राइट, ओके, देखिए पहली तो बात ये कह रहे हैं कि कोई, देखिए हम पहले तो क्या कर दिया है, सचित्र वस्तु कोई खाना नहीं। ओके, सचित्र वस्तु खाने में दिक्कत क्या है? सचित्र वस्तु खाने में दिक्कत ये है उसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं। तो आप कहेंगे पोषक तत्व ज्यादा होने से बात क्या हुई? पोषक तत्व अगर ज्यादा होंगे तो होता ये है कि प्रोटीन विटामिन ज्यादा मिलने से शरीर में थोड़ी सी क्यों ना हो वो उत्तेजना आने लगती है, या कहिए शरीर ज्यादा ही सबल लगने लगता है। तो ऐसी भी अवस्था नहीं चाहिए कि इसमें जिसको लेकर वो बहुत उत्तेजित हो और थोड़ा प्रमादी भी बन जाए, ठीक है। तो इसलिए सचित्र का पहले क्या करा है? ओके, तो अब ये विचार करते हैं सचित्र को खाना नहीं है, तो उसने मान लीजिए उबालने के लिए लगाया। अब जब उबालने के लिए लगाया है, मान लीजिए सेब उबालने के लिए रखा है या सब्जी उबालने के लिए रखी है, तो ऐसे केस में अगर वो प्रॉपर पकी नहीं है तो भी वो सचित्र खाए बराबर ही हो जाती है उसमें, और सचित्र खाने में भी कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो जो बात सचित्र में हो रही थी वही कम पकी बात में हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कम पकी बात को भी नहीं लेना है। अच्छा, आप कहेंगे ज्यादा पक गया तो क्या बात है, उसके तो पोषक तत्व भी थोड़े खत्म हो गए हैं। वो ज्यादा पक गया है वहाँ पर तो सारे ही पोषक तत्व खत्म हो गए हैं, वहाँ पर तो खाने में भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो थोड़ी बहुत तो कुछ तो डिफरेंस मिलना चाहिए कि नहीं?
पूरा ही जब खत्म हो गया तो खाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए ज्यादा पक जाना ये कहिए कि थोड़े स्वास्थ्य के हिसाब से भी एक पॉइंट कहा गया है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये हमारे उपयोग को चेक करता है कि हम कितने सजग है कि वो सब्जी पर्टिकुलर उसी टाइम में पकी है या नहीं पकी है, या हम बस कुछ दूसरे काम में लग गए हैं और वो सब्जी ऐसी उबलती जा रही है। तो ऐसी भी बात नहीं चाहिए। हमारी सजगता वो जागृति वो चेक करता है, इसीलिए ये दुष्पक्वाहार नाम का भी अतिचार लिया गया है। ओके, क्लियर है बात या कुछ और एक्सप्लेन करूँ मैं? ओके ओके, चलिए तो आगे अभी बढ़ते हैं। क्या रहा है अभी? अतिथि संविभाग नामक अंतिम शिक्षाव्रत बचा है। अंतिम शिक्षाव्रत कहिए, अंतिम व्रत कहिए, ये 12 व्रतों का अभी अंतिम व्रत चलना है, अतिथि संविभाग। पहले तो हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक बात याद आ गई, एक बात अभी याद आ गई। ये भोगो भोग परिमाण व्रत की जो कह रहे हैं, यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ खाने खाने संबंधी ही बातें करी है। ये नहीं खाना, ये ऐसा खाना, अगर ऐसा सम्मिश्र हो जाते तो ऐसा नहीं खाना, खाओगे तो अतिचार लगेगा। खाने खाने संबंधी, रसनेंद्रिय संबंधी बात कर रहे हैं। तो इसमें ठीक है, ये पॉइंट वैलिड है, परंतु आचार्य समंत बद्र ने इसमें थोड़ा और विस्तार से ये अतिचार बनाए हैं। उन्होंने तो सिर्फ रसनेंद्रिय संबंधी अतिचार नहीं लिए हैं, उन्होंने तो पांचों ही इंद्रिय संबंधी अतिचार लिए हैं, क्योंकि भोग और उपभोग ये पांचों ही इंद्रिय संबंधी हो सकते हैं, एकमात्र सिर्फ रसनेंद्रिय संबंधी थोड़ी ना हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए आचार्य समंत बद्र ने एक विस्तृत स्वरूप हमारे सामने रखा है। वे कहते हैं विषय विषयोनुप्रेक्षा नुस्मृति रति लौल्यमति तृषानुभवो भोगोपभोग परिमाण व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। विषय विषयोनुप्रेक्षा, प्रेक्षा नहीं पेक्षा, विषय विषयोनुप्रेक्षा, अनुपेक्षा, अनुपेक्षा है, अनुप्रेक्षा ही है, अनुप्रेक्षा ही है शायद, कहाँ है अनुप्रेक्षा, राइट, अनुप्रेक्षा ही है। अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन, किसका चिंतन? जो हमने पूर्व में भोग के साधन में प्रवृत्ति की थी, उनका चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा में आया जाएगा। फिर अनुस्मृति, अतिलौल्य, अतितृषा और अनुभव, तो ये सब कुछ बातें हैं, ये इन्होंने पांचों ही इंद्रिय संबंधी घटित की है, सिर्फ एक रसनेंद्रिय संबंधी घटित नहीं किया है। ठीक है, तो युग कहिए कि आचार्य उमा स्वामी ने ये भोगोपभोग परिमाण व्रत आगे जाकर सचित्त त्याग प्रतिमा में पड़ेगा, इस बात को लेकर उन्होंने ये अतिचार गिनाए हैं। तो इस अपेक्षा से वो भी बात सही बैठती है। ठीक है, यही एक बात कहनी थी। अभी अतिथि संविभाग के प्रकरण में जुड़ जाते हैं, शाब्दिक अर्थ देखेंगे। तो अतिथि संविभाग, दो शब्द बने, अतिथि संविभाग। अतिथि मतलब, हम अतिथि मतलब क्या समझते हैं? कोई मेहमान आया है, रिलेटिव कोई अपना आया है, राइट। तो ठीक है, ये बात तो हो गई, परंतु यहाँ पर अतिथि मतलब मुनिराज लिए गए हैं। और आप कहेंगे अतिथि मतलब मुनिराज कैसे? अतिथि तो हम किसी को श्रावक को भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर मुनिराज को ही क्यों लिया गया है? अतिथि इस शब्द का ही अर्थ ऐसा है, जिनके न आने की तिथि है न जाने की तिथि है, ऐसे मुनिराज ही होते हैं। क्यों? श्रावक को तो हम एक प्लान बता सकते हैं कि भाई साहब, बहन जी, आपको कल भोजन के लिए पधारना है, ये तो प्रॉपर प्लानिंग हो गई। कब आएंगे, क्या कैसे आएंगे, ये सब हमें मालूम है, इनके आने की तिथि कब जाएंगे, ये सब हमें मालूम है। तो अतिथि थोड़ी ना रहे, अतिथि तो वे हैं जिनके न आने की तिथि न जाने की तिथि। मुनिराज कब आएंगे?
ये हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रेरित नहीं कर सकते हैं। और कब भोजन लेकर कब उनके मतलब विचार करिए कि अब भोजन वक्त हो गया है, ये हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, राइट। इसलिए आने की न तिथि न जाने की तिथि, ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ अतिथि का, जिनके लिए अष्टमी चौदस अष्टानिक डिस्ट्रक्शन कोई तिथि नहीं होती है, उनके लिए तो हर दिन एक पर्व ही होता है। आपको मालूम होगा मुनिराज को कोई बंधन नहीं है कि वे अष्टमी पाले, चौदस पाले, अष्टानिक पाले, डिस्ट्रक्शन पाले। उनके लिए तो सभी दिन समान है, उनको कोई ऐसा अलग से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है। श्रावक को तो भले ही अष्टमी चौदस के दिन उपवास करना पड़े, परंतु मुनिराज को अष्टमी चौदस के दिन भी भोजन करने निकल सकते हैं, बराबर है। तो मुनिराज को ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वे मुक्त है। मुक्त है मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हर एक तिथि, हर एक दिन उनके लिए एक तिथि है। तो ऐसा भी एक दूसरा अर्थ हमने ले लिया है। तो ऐसे मुनिराज के साथ क्या करना? समविभाग, अपने लिए बनाई हुई वस्तु में से सम विभाग, एक भली भांति एक पर्टिकुलर शेयर, एक उनका हिस्सा उन्हें दे देना, ये अतिथि समविभाग में आ जाएगा। देखिए गौर कीजिए शब्दों के ऊपर, अपने लिए बनाए गए भोजन सामग्री में से ही मुनिराज को देना, ये अतिथि समविभाग में आएगा। ना कि मुनिराज के उद्देश्य से हमने कुछ बनाया है, ना ही ये केस कवर होगी कि हमने अपने लिए जो कुछ बनाया है उसमें से दे दिया और बाद में मुनिराज जब चले गए हमने अपने लिए कुछ और खाद्य सामग्री बना दी ना। ये दोनों ही अतिथि समविभाग में नहीं आते हैं। अतिथि समविभाग तो ऐसा स्वरूप है जहाँ पर जितना अपने लिए बनाया है मुनिराज के साथ साथ अपना भी, पूरे परिवार का भी उसी में ही वो काम निकल जाना चाहिए। अलग का नया कुछ आरंभ मुनिराज के उद्देश्य से, उनके आने के पहले, उनके जाने के बाद वो भोजन संबंधी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अतिथि समविभाग के व्रत के बारे में बात की। अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या सिर्फ अतिथि समविभाग व्रत ये सिर्फ मुनिराज और पुरता ही लिमिटेड है या हम किसी और को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? तो आचार्य समर्थ बदलिए कहते हैं कोई हर्जा नहीं है, भले उत्तम पात्र नहीं मिल रहा है, आप किसी मध्यम पात्र को ढूंढिए, किसी एक अनुव्रती श्रावक को आप भोजन कराइए, ये भी एक दान है, कोई बात नहीं, ये भी अतिथि समविभाग में आएगा। अच्छा, अनुव्रती नहीं मिल रहा है परंतु एक अविरत दृष्टि श्रावक होगा, चतुर्थ गुण संगति, उद्गन्य पात्र है, परंतु पात्र है ना, तो उसे भी दीजिए, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। दान अतिथि समविभाग करना चाहिए, इतना कह रहे हैं। हाँ, इससे ये नहीं समझ लेना कि अगर कोई आए ही ना तो वो स्वयं भी भोजन नहीं करेगा। इतना समझना चाहिए कि अगर कोई नहीं आता है तो अपना अपना काम तो कर लेगा, परंतु इनके कोई अचानक से आ जाए, बिना आहट लगे कोई अचानक ही से आ जाए, तो उस स्थिति में हमारे पास वैसी शुद्ध सामग्री, भोजन सामग्री है या नहीं है, इसके लिए वो पूरा सजग रहता है, जागरूक रहता है और इसी में कहीं भी वो कटार नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो इसको लेकर कहा गया है कि अतिथि समविभाग उसका रोज पड़ता है। ओके, अभी ये बात है कि फिर से एक प्रश्न उपस्थित होना है, क्या अतिथि समविभाग ये सिर्फ आहारदान पूर्ता ही लिमिटेड है क्या? ठीक है, हमने जघन्य पात्र देख लिया, मध्यम पात्र देख लिए, उत्तम पात्र देख लिए, सिर्फ आहारदान ही हो सकता है इसमें?
तो आचार्य समंत भद्रदेव इसके लिए एकदम विस्तार से खुले हृदय से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं आहार दान सिर्फ एक दान नहीं, वे तो चारों ही दान इसमें ग्रहण करते हैं, चारों ही दान। हम यूजुअली 4 दान कौन से समझते हैं? आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, बराबर। आचार्य समंत भद्रदेव ने 4 अलग से दान दिए हैं, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, ऐसे 4 दान दिए हैं। साथ ही साथ वे वैयावृत्ति में हाथ पैर दबाना इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर एक फॉर्मूला बनाना हो तो ऐसा कह सकते हैं आचार्य समंत भद्रदेव अतिथि संविभाग न कहकर वैयावृत्ति कहते हैं। एंड वैयावृत्ति इज नथिंग बट 4 दान प्लस हाथ पैर दबाना जैसी स्थितिकरण करने की जो बातें हैं वो इसमें आ जाएगी, ये वैयावृत्ति में आ जाएगा। मतलब उन्होंने कितना विस्तार दिया है, सिर्फ आहार संबंधी बात नहीं रखी है। वे कहते हैं अगर आपने किसी मुनिराज को उपकरण दान दे दी, उपकरण दान मतलब हमें थोड़ा नजर आया कि उनकी पिंची अभी थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण हो गई है, हमारे पास एक पिंची बनाई हुई है अपने लिए, उनके उद्देश्य से नहीं, अपने लिए बनाई गई है, तो ये पिंची अगर हम देंगे तो मुनिराज का काम बन सकता है। तो ऐसे में श्रावक उनको ऑफर करेगा, महाराज जी क्या आप ये पिंची लेंगे? हमें लगता है कि आपकी ये पिंची अभी थोड़ी सी जीर्ण हो गई है, बेहतर रहेगा आप इस पिंची का प्रयोग करेंगे। अगर मुनिराज को लगे तो वे ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी दान के अंतर्गत लिया है, अपने लिए बनाया था, उसमें से उसका हिस्सा उन्होंने दे दिया, ये भी अतिथि संविभाग व्रत में आता है। खुले हृदय से विचार करना चाहिए, सिर्फ ज्ञान मतलब भोजन संबंधी इससे लेना नहीं चाहिए। उपकरण दान हो गया, उपकरण दान में पिंची देना, कमंडलू देना, शास्त्र प्रदान करना, ये भी उपकरण दान के अंतर्गत आते हैं। शास्त्र देना ये उपकरण दान कहते, ज्ञान का उपकरण दिया ना तो ये उपकरण दान में आएगा। ओके, आवास दान, आवास दान वैसे ये नहीं समझना कि मुनिराज को एक घर कंस्ट्रक्ट करके दे देना कि महाराज जी आप इसमें प्रस्थान कर रह सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं होगी ना, ये आवास दान में नहीं आएगा। पहले के जमाने में होता ये था कि जंगल से आना जाना बनता था, आवागमन बहुत ही जंगल से हुआ करता था, एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो बीच में जंगल पड़ता ही था। तो ऐसे केस में अगर रात्रि के काल में एक थोड़ा सा विश्रांति का स्थल या कुछ एक सिक्योर जगह बनानी होगी तो कैसे बनाई जाए? तो बहुत से लोग ऐसा काम करते थे कि जंगल में 10 आवास बना देते थे। अब ये आवास मतलब ये नहीं समझना कि फुल फर्निश अपने जैसे घर होंगे, सिर्फ 3 दीवारें खड़ी कर दी, लगा तो एक ऊपर छत रखा, नहीं तो वो भी नहीं, और खड़ा हो गया आवास। तो ये आओ जाओ घर तुम्हारा, यहाँ पर मुनिराज आए, आलिका माता जी आए, कोई अलग शिल्लक आए, ये सभी के लिए खुला रहता था, कोई यात्रीगण आए ये सभी के लिए खुला रहता था। और ऐसे में अगर मुनिराज आश्रय लेते हैं तो ये वसतिका दान में आएगा। वसतिका दान में ये तो ठीक है, इतना तो आ गया, परंतु जो सुअर का उदाहरण है, जो वाघ के साथ वो लड़ता है मुनिराज की रक्षा के लिए कि वो गुफा में ही बने रहे, वो गुफा उस सुअर का घर था, परंतु मुनिराज वहां आकर रह गए, सूर्य ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, ये भी आवास दान या वसतिका दान में आएगा। ठीक है, तो ऐसी सब बातें हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ेगा तो आहार दान से और दुर्लभ है औषधि दान, औषधि दान से और दुर्लभ है आवास दान और ये उपकरण दान। तो इन्हें भी देना ये भी अतिथि संविभाग व्रत का एक अंग बनता है। तो आचार्य समंत भद्र ने बहुत ही एक अलग ही अप्रोच रखा है, जहाँ हम विचार नहीं कर सकते थे, उन्होंने उस एस्पेक्ट को भी कवर करने को देखा है। आचार्य कुंद कुंदेव अतिथि पूजा नाम से कहते हैं,
आचार्य महास्वामी उसे अतिथि संविभाग कहकर पुकारते हैं, परंतु इन सभी को कवर करते हुए 2-3 और एडिशनल बातें आचार्य समंतभद्र ने कही है। ठीक है, उसमें उन्होंने हाथ पैर दबाना ये भी वैयावृत्ति ने दिया है। ठीक है, देखिए ये भी एक बात समझनी चाहिए कि वैयावृत्ति मतलब हर बार हाथ पैर दबाना यही नहीं होता है। हाथ पैर दबाना ये तो वैयावृत्ति का एक अंश है। आपने कई बार सुना होगा, चलो हमें जिनवानी की वैयावृत्ति करनी है। जिनवानी की वैयावृत्ति करने मतलब हाथ पैर दबाएंगे क्या? अरे जिनवानी की तो हाथ पैर ही नहीं है, उसको हाथ पैर दबाने की कोई बात ही नहीं आती है। जिनवानी की वैयावृत्ति करना मतलब क्या? अरे बराबर जिनवानी को आदर देना, उनके सम्मान रखना, ये भी जिनवानी की वैयावृत्ति है। ठीक है, तो ये जिनवानी की वैयावृत्ति करना ये इसमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आज वैसे समय तो हो चुका है, कुछ शंका हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए अतिथि संविभाग व्रत का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो अपन अगली कक्षा में लेंगे और फिर उसको लेकर संलेखना का प्रकरण भी शुरू कर लेंगे। आज के लिए कोई शंका हो पूछ सकते हैं। नहीं भैया। ओके।